guys, how are you? Myself R.K. Mishra, your chemistry teacher. Students, now in this video lecture, we have to discuss your next topic of organic chemistry, that is written aldehyde and ketone. Okay, we have to study aldehyde and ketone. Okay, in my last video I had told you what is an aldehyde, what is a ketone, and some IUPAC name also, some common names also. I will repeat someone after some time. And today we will discuss about method of preparation of aldehyde and ketones. Okay, let's now start. मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने IUPAC और कुछ कॉमन नेम भी लिखे थे, जैसे CH3CO CH3, this is acetone, this one acetone, ये आपका एसिटाफिनोन. ओके, दिस वन योर बेंजाफिनोन. इस तरह से आपके कई एल्डिहाइड मैंने आपको बताए थे, कीटोन भी मैंने आपको बता दिया. आज बच्चों स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना. मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले, क्योंकि आप जानते हो बहुत बड़ा कंपाउंड है, ये ग्रुप है और इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बहुत ढेर सारे हैं. पहले एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ेंगे, फिर अलग अलग पढ़ेंगे दोनों का, और फिर कुछ स्पेशल मेथड भी पढ़ेंगे. ठीक है, जो सबसे पहला मेथड है बच्चों वो है आपका फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है बच्चों, इससे कई तरह से प्राप्त होते हैं, ये कई तरह से बन सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ. इसमें से आपने अल्कोहल से पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल से पढ़ा था. पहला होता है बच्चों फ्रॉम बाई ऑक्सीडेशन. ध्यान रखना, if alcohols are monohydrate alcohols are oxidized in the presence of strong oxidizing agent like potassium dichromate, sodium dichromate, you can say, ले सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट. ठीक है, तो जैसे ही आप ऑक्सीडाइज करवाओगे, फर्स्ट स्टेप में जो है वो बनेगा आपका एल्डिहाइड, और रिएक्शन चूँकि कंटिन्यू होती है तो सेकेंड स्टेप बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर आप चाहते हो कि नहीं रिएक्शन पहले स्टेप में ही स्टॉप हो जाए, रुक जाए, तो आपको ढेर सारे रिएजेंट होते हैं, जैसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट, ये सब इनका अगर आप उपयोग कर देंगे तो ये जो आपका मतलब रिएक्शन है वो उतने पे स्टॉप हो जाएगी. देखना बच्चों, आपने सपोज कर लिए, ले लिया CH3CH2OH, मान लीजिए आपने लिया एथिल अल्कोहल, दिस वन एथिल अल्कोहल. इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया आपने किसकी प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिफाइड. बच्चों अम्लीकृत है, सल्फ्यूरिक एसिड से मिला हुआ है. जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा. पहले स्टेप में H2O बाहर निकल जाएगा. जब H2O निकल जाएगा, सपोज करिए H2O निकल गया आपका, क्या बचा आपके पास, CH3C, ये तो निकल गया बाहर, HO बन जाएगा CH3CHO एसिटाइलडिहाइड प्लस H2O अब निकल गया. अब अगर आपने, ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी. अगर सपोज करिए कि आपने रिएक्शन को
को रोकने का रिएजेंट नहीं डाला, जैसे पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट PCC या PDC, आपने इनका उपयोग नहीं किया अगर, तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी और फिर क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी, ये बन जाएगा CH3। बट नहीं, हमें तो यहीं तक रहना है क्यों, क्योंकि हमको एल्डिहाइड बनाना है। तो आप ध्यान रखें बच्चों, एथिल अल्कोहल लिया, ऑक्सीडेशन करवाया, ये रिएजेंट है उसका पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। तो जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा, चूंकि एसिडिक मीडियम में है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर आपका होता है H2O, H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CH3CHO, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इफ यू हैव नॉट यूज्ड सच रिएजेंट्स देन रिएक्शन विल प्रोसीड एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल ऑब्टेन, दैट इज एस्टिकेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बनाना था वो बन जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया, इसको बच्चों नोट करते चलेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज करूँगा इसको नीचे से यहाँ से। अगला मेथड अल्कोहल से ही है, अल्कोहल से ही है डिहाइड्रोजनेशन बाय डिहाइड्रोजनेशन। ध्यान रखना है, डिहाइड्रोजनेशन मेथड होता है। डिहाइड्रो, डी का मतलब केमिस्ट्री में हटना, निकलना होता है, हाइड्रो मतलब यहाँ हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन का निकलना। ध्यान रखें, इफ वी यूज्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स वेपर ऑन कॉपर कैटलिस्ट और सिल्वर का भी यूज कर सकते हैं और कॉपर का भी यूज कर सकते हैं। if we flow the vapor of copper, vapor of primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol on copper catalyst or silver, then hydrogen gas removes out and aldehyde, ketone respectively obtains। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को या सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को आप कॉपर कैटलिस्ट या सिल्वर पे अगर इसको हम प्रोवाइड कर दें, फ्लो कर दें, ठीक है ना, पास आउट कर दें, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और हाइड्रोजन के निकलते ही हमारे पास क्या बचेगी, एल्डिहाइड या कीटोन बचेगी। देखिए, अगर हमने ले लिया CH3 CH2, यहाँ से लिखते हैं CH3 CH2 OH, this one ethyl alcohol, this one ethyl alcohol, और आपने इसको कॉपर कैटलिस्ट के साथ इसको हमने लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे आप इसको हीट करोगे मतलब प्रोवाइड करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये H2 बाहर हो जाएगा और H2 के बाहर होते ही क्या बचेगा आपके पास CH3COH या CHO, CH3CHO प्लस इसका क्या होगा, नाम क्या पड़ेगा, एस्टेल्डिहाइड, क्या बचेगा ना, एस्टेल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है सर, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एथिल अल्कोहल लिया कॉपर कैटलिस्ट के साथ, जैसे ही आपने रिएक्शन करोगे हाइड्रोजन गैस निकल गई, आपके पास बच गया CH3CHO। ये तो सर आपने बना दिया एस्टेल्डिहाइड। कीटोन अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल देखो जैसे CH3C, इस तरह से CHOH, जैसे ही आप इस पर कॉपर के साथ हीट करोगे, जैसे आप हीट करोगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी H2, क्या बचेगा CH3CO, CH3CO, ये नाम पड़ेगा एसीटोन। क्या नाम पड़ेगा, एसीटोन। इट विल नेम्ड एज एसीटोन प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ से H2 निकल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा दो मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड और डिहाइड्रोजनेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि एथिल अल्कोहल लिया आपने और चूँकि प्राइमरी अल्कोहल लिया तो एल्डिहाइड बने, सेकेंडरी अल्कोहल लेते तो कीटोन बन जाती है, वो मैं आपको दिखा देगा अपने विषय। इसको नोट कर लिया होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको नोट करते रहेगा, तब तक मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। देखें, अगर मान लीजिए
हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था तब तो हमारी एस्टेल्डिहाइड बनी, मतलब एल्डिहाइड बनी। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तब क्या बनेगा, देखना इसको, CH3 COH CH3 ऑक्सीडेशन करवा दें K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में जैसे आप करवाओगे H2O बाहर निकलेगा आपके पास, क्या निकलेगा H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन भी, H2O निकलेगा। और क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा CH3 CH3 दिस इज नोन एज Ac2। ये बनाना था सर, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसी को बनाना था। तो ऑक्सीडेशन से आपने देखा कि यू हैव प्रिपेयर्ड बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एज वेल एज यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय डिहाइड्रोजनेशन मेथड। ओके, एक छोटा सा मेथड हम देख लें जल्दी से, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। फिर एक छोटा सा मेथड है जिसमें हम केवल एल्डिहाइड बनाते हैं, हालांकि अगर हम रिएजेंट चेंज कर दें तो कीटोन भी बन सकता है हमारा। जल्दी से आप हेडिंग डाल लो, और रोजन-मुंडर रिएक्शन, इसको रिडक्शन भी कहते हैं या रिएक्शन भी कहते हैं। और रोजन-मुंडर रिडक्शन, इसमें क्या करेंगे बच्चों, और रोजन-मुंडर रिडक्शन में ये पार्टिकुलरली एल्डिहाइड बनाने के लिए है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एक परिवर्तन होता है। अगर हम इसके रिएजेंट में डाइकैडमियम में का यूज कर दें तो बन सकता है। देखें, बाई रोजन-मुंडर रिडक्शन, आप सभी को मालूम है रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, अगर एसिटिल क्लोराइड CH3COCl इसका रिडक्शन करा दिया जाए पैलेडियम कैटलिस्ट, ठीक है, पैलेडियम कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट पर मतलब पॉइजन डाल के उबलती हुई ज़ाइलिन पर अगर करा दें, ठीक है। तो जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे बच्चे, यहाँ से जो हाइड्रोजन है आपका, वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जैसे HCl लिखे हो ना, यहाँ HH है ना, एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाए, एक हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3CHO CH3CHO, दिस इज एसिटाइड। ध्यान रखना है, यहाँ से हम प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं रोजन-मुंडर रिएक्शन। बट कीप इन योर माइंड, दिमाग में ये रखना है आपके कि अगर कीटोन बनाना हो तो ये कैटलिस्ट नहीं चलेंगे फिर वहाँ पे, ठीक है ना। डाईमेथिल कैडमियम, अगर डाईमेथिल कैडमियम का यूज करेंगे तब तो वो इसको रिड्यूस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।